आतंकी जम्मू कश्मीर में शांति भंग करने की फिराक में है और लगातार घात लगाकर सेना के जवानों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। घाटी में जहां जहां भी दहशतगर्दों का ठिकाना है वहां वहां सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर रखी है। सेना के अभियान से बौखलाए आतंकी सेना के जवानों पर फायरिंग कर रहे हैं, जिसका मुंहतोड़ जवाब भी दिया जा रहा है। लेकिन बड़ी खबर आपको डोडा एनकाउंटर से जुड़ी हुई बताते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आर्मी चीफ से बात की है, डोडा में चल रहे सेना के ऑपरेशन पर जानकारी ली है। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ग्राउंड रिपोर्ट रक्षा मंत्री तक पहुंचाई है। ऑपरेशन किस तरीके से आगे बढ़ रहा है ये जानकारी रक्षा मंत्री को दी गई है। तो डोडा इलाके में आज एनकाउंटर चला है और हमारे जवानों को शहादत भी मिली है। अब सेना ने जंगल में आतंकियों को घेर रखा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां तलाश में बड़ा सर्च ऑपरेशन आतंकियों पे चलाया जा रहा है। बता दें आपको कि एनकाउंटर में कैप्टन समेत सेना के 4 जवानों को शहादत मिली है और अब आतंकी जो जंगल में छिपे हुए हैं उन्हें लगातार ढूंढा जा रहा है। आतंकियों की फायरिंग में सेना के 3 जवान घायल भी हो गए हैं, जिन्हें फौरन अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तलाश अभियान के दौरान जवानों पर घात लगाए हुए आतंकियों ने हमला किया था, ये कायराना हमला, जिसमें हमारे कैप्टन समेत 4 जवानों को शहादत मिली है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जबकि 3 हमारे जवान घायल हो गए हैं। अब पूरे जंगल का जो इलाका है जहां आतंकी छिपे हुए हैं उसे कॉर्डन ऑफ किया गया है। आसमान से लेकर जमीन तक निगरानी रखी जा रही है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल की तैनाती है और जल्द ही ये बड़ी खबर सामने आ सकती है, अहम कामयाबी की, आतंकियों को घेरा गया है। और आपको चलिए डोडा एनकाउंटर को लेकर के जो अपडेट्स इस वक्त सामने आ रहे हैं आपको वो बता दे रहे हैं। देखिए, डोडा इलाके में आतंकियों की मौजूदगी का इनपुट मिला है और जो जानकारी मिल रही है कि अभी डेसा इलाका जो है वहां आतंकी अभी भी छिपे हो सकते हैं, जो कि जानकारी इनपुट सुरक्षा बल को मिला है। इसके अलावा जंगली इलाकों में आतंकियों के छिपे होने की खबर थी, क्योंकि जंगल का इलाका है तो उसी का फायदा उठाकर आतंकी यहां पर छुपे होते हैं। पुलिस और सेना के जवानों की टीम ने घेराबंदी की। जब वहां पर पहुंचकर तो सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने जो घात लगाकर बैठे थे उन्होंने हमारे जवानों पर हमला कर दिया। पुलिस और सेना के जवानों पर दनादन चारों तरफ से आतंकियों ने फायरिंग की, जिसके बाद हमारे जो जवान है वो वहां पर उन्होंने मोर्चा संभाला, लेकिन पूरा इलाका गोलियों की आवाज से गूंजने लगा। दोनों ही तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। तो आपको ऑपरेशन से जुड़ा हुआ जो अपडेट है आपको बता दें, जहां कैप्टन समेत सेना के हमारे 4 जवान इस एनकाउंटर में शहीद हो गए हैं, जबकि 3 हमारे जवान घायल हो गए हैं। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जंगल में छिपे हुए आतंकी सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। हेलीकॉप्टर से भी निगरानी रखी जा रही है और एक के बाद एक अभी हाल के दिनों में कई बार आतंकियों ने ऐसे हमले किए हैं और अब सेना ने इस पूरे इलाके को घेरा हुआ है। जल्द ही इन आतंकियों के जहन्नुम पहुंचने की खबर सामने आ सकती है। और चलिए आगे बढ़ते हुए अगर आपको इस इलाके के बारे में थोड़ी जानकारी देने की कोशिश करें तो जम्मू कश्मीर का जो डोडा इलाका है वहां, क्योंकि ये जो पूरा इलाका अगर आप समझे तो ये जंगल से घिरा हुआ इलाका है। यहाँ डोडा के पास का जो इलाका है अगर समझे इसको तो डेसा वैली जो है, जैसे कि बता रहे हैं अभी जो डेसा वैली का पूरा इलाका है उससे घेरा गया है। और ये डोडा और डेसा वैली के पीछे बीच में अगर आप देखें तो ये पूरा जंगल का इलाका है। घने घने पेड़ है यहाँ पर और उसी की पनाह लिए हुए ये आतंकी यहाँ पर छिपे हो सकते हैं। एग्जैक्टली ये लोकेशन आप समझिए जहां पर जब हमारे इनपुट जब मिला हमारे जवानों को कि यहाँ पर आतंकी छिपे हुए हैं और वो जब पहुंचते हैं तो डेसा वैली में घाट लगाकर बैठे हुए जो आतंकी है उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी और उसके बाद उनकी गोलीबारी में हमारे 4 जवानों को शहादत मिली है। और आपको ये भी बता दें कि ये डोडा से 193 किलोमीटर दूरी यहीं पर ये एग्जैक्टली लोकेशन है जहां पर इस वक्त भी जो ऑपरेशन है वो तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। तो डेसा इलाके में ये एनकाउंटर हुआ और उसके बाद हमारे जवानों को शहादत मिली, लेकिन बड़ा बदला लेने के लिए अब हमारी जो टीम है वो पूरी तरीके से तैयार है। आसमान से लेकर जमीन तक चप्पे चप्पे पर पैनी निगरानी जो है डेसा इलाके में इस वक्त रखी जा रही है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता जुड़े हुए हैं। प्रदीप, लगातार आप जानकारी इस ऑपरेशन को लेकर के दे रहे हैं और बहुत बड़ा नुकसान जो है हमारी सेना को हुआ है। कैप्टन समेत 4 जवान हमारे शहीद हो गए हैं, 3 जवान जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन अगर ऑपरेशन को लेकर जानकारी हासिल करना चाहें तो अभी क्या अपडेट उसको लेकर चल रहा है फिलहाल? बिल्कुल आपने सही कहा कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है सेना के लिए। अगर हम देखें तो 4 जवान जिसमें कप्तान एक भी है वो इसमें शहादत प्राप्त हुई है उनको, और इसके अलावा 3 जो जख्मी हुए हैं। लेकिन सेना ने कह दिया है कि जब तक उनकी शहादत का बदला नहीं लिया जाएगा तब तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। इस समय मैसिव कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन इस इलाके में डेसा में चल रहा है और 3 तरफ से फौज जो है उस इलाके को घेरे हुए है ताकि जल्दी से जल्दी उन आतंकवादियों को जल्द कब्रिस्तान पहुंचा दिया जाए। जहां तक अगर उनकी बात करें, आतंकवादियों की बात करें, तो इसमें जो इनपुट्स हैं 110 के करीब जो आतंकवादी हैं जम्मू कश्मीर में ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें 50 के करीब जो पाकिस्तानी आतंकवादी हैं वो जम्मू के इलाके में ऑपरेट कर रहे हैं।
रहे हैं। बताया जाता है कि शायद कोई टनल है जिसका इस्तेमाल करके ये चूहों की तरह रेंगते हुए जम्मू के इलाके में घुस के आ जाते हैं। या तो ये सांबा इलाके से आते हैं या हीरानगर, या तो ये हो सकता है कठुआ के इलाके से, हो सकता है चांसेस ये भी हैं कि पंजाब के इलाके से, क्योंकि यही वजह थी कि पिछले कुछ दिनों पहले पंजाब के डीजीपी और जम्मू कश्मीर के डीजीपी और बाकी आला अफसरानों के दरमियान में एक मीटिंग हुई थी जिसमें एक सिनर्जी के साथ काम करने का उन्होंने डिसाइड किया था, किस तरीके से आपसी तालमेल के साथ काम करना है, इनपुट शेयर करना है ताकि आतंकवादियों की घुसपैठ को रोका जा सके। सबसे बड़ी इस समय जो चुनौती है, एक तो है टनल के द्वारा लगता है आतंकवादी आ रहे हैं। टनल ढूंढने के लिए काफी कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी उस टनल का पता चले जहां से आतंकवादी घुसपैठ करके आ रहे हैं। दूसरी बड़ी चुनौती, अगर जैसे कि आप इलाके की बात कर रहे थे, मैं एक बार फिर से अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा, आप देखिए ये इलाका अगर आप देखते हैं, ये घने जंगल का इलाका है। इसमें जो टेरेन की बात करें तो बहुत ही कठिन टेरेन है, पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र में, और उसके साथ साथ अंदर गुफाएं हैं। कई बार आतंकवादी हमला करने के बाद वो गुफाओं में छुप जाते हैं। तो यही एक वजह है कि हमारे सुरक्षा बलों के लिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है एकदम जंगल के अंदर जाना, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो वहां पे घात लगाकर बैठे और कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की। और दूसरी तरफ आतंकवादियों के हथियारों की अगर बात करें तो काफी सोफिस्टिकेटेड हथियारों के साथ लैस है। उनके पास M4 कार्बाइन है। M4 कार्बाइन है जो यूएस की जो आर्मी है वो यूज करती थी। और बताया जाता है कि जब तालिबान ने एक बार फिर से अफगानिस्तान पे कब्जा किया तो यूएस की फौज जो है कई लाख M4 कार्बाइन छोड़ के चली गई है, और लगता है कि पाकिस्तान के द्वारा इन आतंकवादियों को वही M4 कार्बाइन दी जाती है। और इसकी खासियत यह तो एक तो ये अच्छी सोफिस्टिकेटेड राइफल है प्रदीप, ये बड़ी चुनौती है। और जिस तरह की तैयारी से आतंकी आए हुए हैं, यानी काफी पहले से इस साजिश की तैयारी आतंकियों की तरफ से की जा रही थी, जैसे आप जानकारी दे रहे हैं कि टनल का इस्तेमाल करके ये पनाह लिए हुए दहशतगर्द। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप दत्ता आपका इस जानकारी के लिए। और एक और जो बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई सामने आ रही है वो भी आपको बता देते हैं। कश्मीर टाइगर्स ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। दरअसल जैश का प्रॉक्सी टेरर ग्रुप है कश्मीर टाइगर्स। कठुआ अटैक में भी कश्मीर टाइगर्स ग्रुप का हाथ था। सेना के काफिले पर घात लगाकर पहले भी इसी तरीके से कठुआ में हमला किया गया था और नुकसान हमें पहुंचाया गया था। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये कश्मीर टाइगर्स जो है नाम इस आतंकी ग्रुप का। और आपको ये भी बता दें कि जैश का ही प्रॉक्सी टेरर ग्रुप है ये कश्मीर टाइगर्स। कठुआ अटैक जो हाल में हुआ था उसमें भी इसी का हाथ था, और एक बार फिर से डोडा में भी इसी ग्रुप का हाथ है, जिसके आतंकियों ने हमारे 4 जवानों को शहादत दिलवाई है और साथ ही हमारे 3 जवान घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि अब जंगलों में आतंकियों को घेरने की बात मिल रही है। और देखिए एक के बाद एक, अगर पिछले कुछ दिनों से बात करें तो लगातार आतंकी ऐसे हमलों को अंजाम दे रहे हैं। डोडा डिवीजन की ही बात करें तो बीते 34 दिन में ये 5वां एनकाउंटर है। पूरी डिटेल चलिए आपको बता देते हैं। तो कब कब ये मुठभेड़ हुई है, तो 34 दिन में 5वां एनकाउंटर है। पहली मुठभेड़ 11 जून को हुई थी, भद्रवाह पठानकोट हाईवे पर यह हमला किया गया था। इसके बाद आपको बता दें कि सेना पुलिस के जॉइंट चेक पोस्ट पर 11 जून को इसी तरीके से हमला हुआ था। हमले में हमारे 5 जवान और एक एसपीओ जो है वो घायल हो गए थे। और साथ ही हमले की जिम्मेदारी उस वक्त भी कश्मीर टाइगर्स ग्रुप ने ही ली है, जिनका हाथ जो है वो डोडा में भी है। डोडा में जो अटैक आज सुबह हुआ है। इसके बाद दूसरी मुठभेड़ की बात करें, 12 जून को गंडोह में कोटा टॉप में एनकाउंटर हुआ था, और ये भी इन आतंकियों की कायराना करतूत थी जब दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग हुई थी। तो एक एक करके आपको अपडेट्स हम दे रहे हैं। और ये भी अगर आगे बढ़ते हुए आपको अगले एनकाउंटर की बात बताएं तो दूसरी मुठभेड़ जिस तरह से 12 जून को हुई थी, ये सोजी का जवान हमले में जख्मी हो गया था गंडोह इलाके में। इसके बाद तीसरी मुठभेड़ हुई थी 26 जून को, जहां आतंकियों का इनपुट मिला था। और इनपुट मिलने के बाद जब हमारी टीम वहां पर पहुंचती है, सेना ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया था। बड़ी तादाद में सेना की टुकड़ी यहां भेजी गई थी। एनकाउंटर में 3 आतंकियों को ढेर करने में कामयाबी हासिल हुई थी। तो एक एक करके आपको बता रहे हैं, 5वां एनकाउंटर 34 दिन में हुआ है। 26 जून को जो तीसरी मुठभेड़ हुई थी उसके देखिए स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप भी वहां शामिल था, और गढ़ी भगवा इलाके में यह एनकाउंटर हुआ था। और इससे आगे बढ़ते हुए जानकारी आपको यह भी दे दी कि जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने आतंकवाद को लेकर एक बड़ा बयान दिया है और घाटी में आतंकवाद के लिए राजनीति को जिम्मेदार बताया है। क्षेत्रीय दलों के रवैये से टेरर नेटवर्क बढ़ने की बात डीजीपी स्वयं कह रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने आतंकवाद को लेकर बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि जो क्षेत्रीय दल है उनका जो रवैया है, जैसे वो घरों में जाते हैं, वहां अपना समर्थन देते हैं, वहां जाकर सांत्वना देते हैं, उसके बाद जो आतंक है वो और ज्यादा घाटी में बढ़ता है। That it is the fear of the state that kept the people inside. But believe me, it is not the full truth. The full truth is
Pakistan successfully came to infiltrate all important aspects of our civil society. Thanks to the regional so-called mainstream politics in the valley, there is overwhelming evidence to show that many had honed the art of running with the hare and hunting with the hound to a near science that left both the common men and the security men bewildered, frightened and confused.